सुंदरपुर के बीचों बीच बच्चे चमकती इस आंखों के इसे इकट्ठ है उन्हें ग्लोबलाइज और रोमांच से मास्टर जी मुस्कुराए, कमरे में माहौल गर्म कर दिया। अपना पाठ पूरा करो, उन्होंने प्रोत्साहित किया। उत्साह एक व्यस्त मधुमक्खी की तरह भिन भिना रहा था। घड़ी की हर टिक के साथ प्रत्याशा बढ़ती जा रही थी। खजाने की खोज, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। दौड़, दूसरे ने सुझाव दिया। विचारों की जो शुरुआत है। आखिरकार घंटी बजी। बाहर आसमान इंतजार कर रहा था। उनके प्यारे शिक्षक ने खुशी से कहा, पतंग उड़ाने का समय आ रहा है। आवाज में गूंज रही। डोरियां उलझ गईं और हंसी की गड़गड़ाहट होने लगी। पतंगें हवा को चूम रही थी, आसमान को रंगों से रंग रही थी। हर बच्चे का दिल अपनी पतंगों से भी ऊंचा उठ रहा था। एक पतंग ऊपर पास आई, फिर दूसरी और ऊपर से पास लौट आई। सूरज की रोशनी में चमक गई, लेकिन एक फुसफुस अचानक आए झोंके ने और छोड़ दिया। ओह नहीं, वह चौंक कर बोली। तार मुड़ घुमाकर एक पहेली बना रहे थे। दोस्त एक तरफ टेस्ट हुए, उनकी जय जयकार उत्साह का बंडर बन गई। उलझे हुए और खिलखिलाते हुए वे साथ साथ काम कर रहे थे। हंसी गूंज रही थी, लेकिन समस्या बढ़ती गई। सिर्फ पतंगे ही नहीं फंसी थी, क्या वे भी फंसी थी? उनने आवाज हुआ, शांत रहो। ये ज्ञान की किरण थी। इस पेचीदा पहेली को सुलझाने के लिए टीम वर्क जरूरी थी। उन्हें एक साथ गहरी सांस ली। धीरे धीरे दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हर मोड़ पर उनकी उलझनें और भी सुलझती गईं। हाथ खूबसूरती से हिल रहे थे, दिल उम्मीद से भर रहे थे। फिर से हवा नाचने लगी। पतंगें रंगों के बहुरूप दर्शक में घूम रही थीं, हांफते हुए और जयकारे लगाते हुए। अब वे फंसे हुए नहीं थे, आकाश उन कैनवास बन गया था। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, दोस्ती किसी भी पतंग से ज्यादा चमकने लगी। वे एक दूसरे के बगल में मुस्कुरा रहे थे। साथ मिलकर उन्होंने रोमांच का असली खजाना पा लिया था।